पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाट लैंड कहा जाता है और चुनाव 2022 से पहले ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों को हर पार्टी साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, रालोद हो या फिर राकेश टिकैत हो। सभी का निशाना इस वक्त उस पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों पर है और यहीं से राकेश टिकैत ने एक महापंचायत की थी मुजफ्फरनगर से। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में और मेरठ के पुलिस लाइन के बाहर जो जाट युवा हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का या जिसको जाट लैंड कहा जाते हैं, जाट लैंड का जाट कहाँ जाएगा और इस बार 2022 के चुनाव में किसकी खाट खड़ी करने वाला है। सचिन जी हमारे साथ हैं और सचिन जी को किसी पहचान की सचिन जी खुद किसी पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि सचिन जी मेरठ का जाट समुदाय से एक बड़ा चेहरा है। सचिन सिरोही जी, आप ये बताएं कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट कहाँ जा रहा है। देखिए, ऐसा पिछली बार भी जो वोट करा था 2017 वाले चुनाव में, वो भी भाजपा को वोट करा था जाटों ने। 80% वोट जो था वो भाजपा पे गया और अच्छी सरकार बनी, 325 सीटें आई। और इस बार भी जो है ये किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, मांग है कानून वापस की, लेकिन कानून बनने के बाद कानून को वापस लेना, आज तो ये किसानों की मांग है, कल को और भी जो कानून बने हैं उसमें भी मांग होगी कि भाई उसे भी वापस लो। तो ठीक है, मांग अपनी जगह है, सरकार उस चीज़ पे विचार कर रही है, करा है और आगे भविष्य में भी कानून यही रहेगा या इसमें कुछ संशोधन होंगे ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी जाट हैं वो टोटल आप देख लेना, पिछली बार 80% अगर जाट भाजपा पे गया, इस बार 85% जाट भाजपा पे जाएगा। अच्छा सचिन जी, क्या कारण मानते हैं कि आपने कहा कि भाजपा पे जाएगा, ऐसा क्या कारण है जो जाट भाजपा पे जाएगा? क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कह रहे हैं कि जाट उनके साथ है। देखिए, ऐसा है, ये तो आप सर्वे कर लो ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके। जो किसान हैं जो अपने खेत में खेती कर रहे हैं, उनका कहाँ बिक रहा है, कहाँ नहीं बिक रहा, पेमेंट करने की आ रही है नहीं आ रही, कितना है, वो एक्चुअल स्थिति सर्वे आप करोगे ना, आपको सब पता लग जाएगा कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं इसमें कौन, कितने किसान हैं, कितने लोग इसमें और राजनीतिक दल जो हैं उनके कार्यकर्ता इसके अंदर भेजे जा रहे हैं, किसान आंदोलन के अंदर क्या हो रहा है। अगर ये किसान ही है तो फिर राजनीतिक स्टंट क्यों दे रहे हैं इसे? किसान आंदोलन चल रहा तो किसानों की बात करें ना, फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाने की क्या आवश्यकता है? किसानों को ये धर्म पे, जातियों में इस तरीके का क्या आवश्यकता है बांटने की? अच्छा, भरत जी मेरे साथ हैं। भरत जी भी जाट समुदाय से हैं और भरत जी भी मेरठ में अच्छा खासा एक नाम है। भरत जी, आप बताएं क्या लगता है इस बार जाट कहाँ जाने वाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश का? चाहे मैं मेरठ की बात करूं, चाहे मैं बागपत की बात करूं, शामली की बात करूं, मुजफ्फरनगर की बात करूं या सहारनपुर की बात करूं, तमाम जो एरिया हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट लैंड भी कहा जाता है। देखिए भाई साहब, जाट जो जाएगा वो जाएगा विकास। भाजपा की सरकार में पिछली बार भी वोट दिया था, अब की बार भी देगा। किसानों का मुद्दा है जो है, ये सब विपक्ष की ये है, जाटों को वोट बैंक के तराजू से तोल रहे हैं, लेकिन जाटों का वोट डेवलपमेंट पे जा रहा है। कोविड की बीमारी में आप सरकार का कार्य देख सकते हैं, जिनके माँ बाप गए उनके लिए भी उन्होंने बाल योजना चलाई, उसमें पूर्ण लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा। तो जहाँ काम हो रहा है वहाँ मिलेगा। पहले आप देखते थे बड़ोद साइड जाओ, मुजफ्फरनगर जाओ, रोड पे निकला नहीं जाता था, आज पूर्ण सुरक्षा है। तो जाटों का वोट ऐसा नहीं है, वो डेवलपमेंट और भाजपा के साथ, योगी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, ऐसा नहीं है ये विपक्ष की है। बाकी आप ग्राउंड पे जाओ, सब जगह सर्वे करो, किसानों को कोई दिक्कत नहीं। किसानों का मुद्दा है जो ये कानून आया है, एक प्रक्रिया के तहत आया, अगर कोई दिक्कत है, मैं ये कहता हूँ, टिकैत जी कह रहे कानून वापस लो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम एक बैच बना रहे हैं, कोई दिक्कत है वो कहते हैं मैं बात नहीं कर रहा, तो कैसे होगा? अगर कोई दिक्कत है तो आप बात करो ना। उससे अभी पंचायत करी, वहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा उठा, योगी जी हटाओ, मोदी जी हटाओ, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि जाट वोट बैंक कहीं नहीं जाने वाला, जाट वोट बैंक बीजेपी को जाना है। अच्छा सचिन जी, आप बताएं कि अगर मैं रालोद की बात करूं, क्योंकि रालोद को गढ़ कहा जाता है, बागपत जो है वो रालोद का गढ़ है, जो हमारे जो चौधरी चरण सिंह जी, अजीत सिंह जी रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह जी की सीट भी रही है, वहाँ उनका अच्छा खासा रुतबा भी था। पश्चिम उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर है, वो भी रालोद का गढ़ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रालोद पे इस बार जो है वो जाट जाने वाला है। देखिए, ऐसा है, आप ये देखिए कि कुछ कार्य तो ऐसे हुए हो ना, जाटों के लिए कुछ करा तो हो, इस तरीके का कुछ। आप ये देखिए, अभी योगी जी का स्टेटमेंट आया था, सरकार का आया था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसको राजा महेंद्र सिंह जो है जाट थे, उनके नाम पे जो है उसे अभी बदलने का वो चल रहा है। तो आप देखिए हर तरीके से जो है, आप ये देखिए कितने केंद्रीय मंत्री जो है वो दे दिए, आपके कैबिनेट मंत्री भी जाट दिए हैं। तो इससे ज़्यादा आप ये देखिए ना, आपसे पहले भी गवर्नमेंट रही है,
उनमें और अब की आप तुलना करेंगे तो कितने प्रतिशत जाटों को हिस्सेदारी दी जा रही है। टिकट देख लीजिए आप, जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें देख लीजिए कितने जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो है जाट जीत के आए हैं। और अब जो विधानसभा चुनाव आ रहा 2022 में भी देखना आप कितने प्रत्याशी जाट, मैं सोचता हूँ कि जाटों को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा भरत जी, क्या लगता है आपको जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जाट हैं वो रालोद पर जाएंगे, भाजपा पर जाएंगे, सपा पर जाएंगे, राकेश टिकैत के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए भाई साहब, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट है वो कहीं ना कहीं रालोद से टचमेंट रखता है, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है उनके कार्य को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट योगी जी को वोट देने जा रहा है। कितना विपक्षी कितना कुछ कर ले, कुछ नहीं होने वाला। ये सब एक सियासी मुद्दे चल रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने किसान बैठे हैं, इन्होंने दिल्ली में बॉर्डर पर जाम कर लिया, किसानों की तो बात ही नहीं हो रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट है वो वहाँ जाएगा, इसमें कुछ नहीं। आप देखें पहले दंगा हुआ था, जाटों के नाम से FIR हुई, सपा की सरकार थी, सब क्या हुआ? अब तो नहीं हो रहे। बिजनौर में भी अभी कुछ साल पहले घटना हुई थी, कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो नहीं हो रहा ना। तो जाटों ने सब देखा, पहले बड़ौद जैसी जगह पे रात को नहीं जाया जाता था बाहर, आज जाया जा रहा है। तो डेवलपमेंट भी देखे आप, कितना रोड कंस्ट्रक्शन कितना हुआ, गैस योजना आई, लाभ सबको मिल रहा है, किसान समृद्धि योजना आई, कितने किसानों को लाभ मिला, पुलिस की भर्ती हो, टीचरों की भर्ती हो, सब चल रही हैं, कुछ कैंसिल हुई हैं, सब चल रहा है। गवर्नमेंट के अंदर कानून व्यवस्था है, सब है। तो ऐसा नहीं है जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट योगी जी के साथ जा रहा है। अच्छा क्या लगता है इस बार, चलिए अब ये तो बता दिया आपने कि योगी जी के साथ जा रहा है, लेकिन किसकी खाट खड़ी करने वाले हैं यहाँ के जाट? देखिए ऐसा है, अभी चुनाव में 6 महीने हैं। अभी जहाँ लोगों को लग रहा है किसान आंदोलन का इफेक्ट आ रहा है, ये आ रहा वो आ रहा है, आप देखना कि भले ही हो सकता है जो लोग किसान आंदोलन में कुछ जाट समाज के लोग वो सपोर्ट कर रहे हैं, जाट होने के नाते से कर रहे हैं राकेश टिकैत को, तो वो देखना जब वोट बैंक का टाइम आएगा ना, वो टोटल सारा वोट बैंक जाटों का जो है, आपको मैंने कहा ना 80% अगर पिछली बार पड़ा था, 85% वोट बैंक भाजपा को देगा। और इस चीज़ का असर आपको, सीटें 325 आई थी ना, 326 मिलेंगी इस बार। अच्छा सचिन जी, एक चीज़ बताएं, जब जाटों की महापंचायतें होती हैं, जाटों की सभाएं होती हैं, मैं सिर्फ जाटों की बात कर रहा हूँ, जब सभाएं होती है तो वहाँ पर एक प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है, खाटों का प्रचलन, चाहे वो राहुल गांधी लेकर आए, चाहे वो अखिलेश यादव लेकर आए, ये सब लोग खाट लेके आते हैं अपने साथ। तो क्या है उस खाट का लॉजिक? देखिए ये तो पुरानी कहावत है, और उस कहावत पे कोई उसे किसी और नज़रिए से देखता, कुछ और नज़रिए देखा, लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले से ही जाट जो है बुद्धिजीवी है, और हर फील्ड में आपको जो है मेहनती है, हर जगह दिखाई देगा। और ये आप ही देख लेना कि भले ही वो कहीं पे खड़ा होकर क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, लेकिन वोट बैंक की अगर आप बात कर रहे हो, जब से आप शुरू करी है अब तक भी मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ, भले ही वो कहीं जा रहा, लेकिन वोट बैंक भाजपा का, योगी जी का, मोदी जी का, वो वहीं का वहीं है। वो 1% भी वहाँ से डाइवर्ट नहीं हुआ, ना होगा। तो भाई तो विकास के नाम पे आप बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के नाम पे आप बात कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। देखिए भाई साहब, बात यह है, आपने देखा रोड कंस्ट्रक्शन, पुल बन गए, अभी एक्सप्रेस वे बना मेरठ से गाजियाबाद, 35 मिनट में आप मेरठ से गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट चला इनका, मेट्रो आप देख रहे हैं बन रहे हैं। तो सीधी सी बात है, विकास की तरफ को तो हमें फोकस करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था पे हमें फोकस करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। और जब डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। अच्छा भरत जी, भाई साहब चलिए ये तो प्रदेश की बात होगी, लेकिन मगर मैं सिर्फ एक समाज, एक समुदाय, एक जाट समुदाय की मैं सिर्फ बात करूं तो जाट समुदाय को, क्योंकि जो तमाम विपक्ष हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जाटों को कुछ नहीं दिया सरकार ने, इसलिए वो जाटों को अपनी तरफ करने की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है, जाटों को वास्तव में कुछ नहीं दिया क्या सरकार ने? भाई साहब देखो, ऐसा है, जाटों को कितने टिकट मिले, किसने टिकट दिए? सपा ने कितने जाटों को टिकट दिया? बीजेपी ने दिया? कोई नहीं देता टिकट। अगर सपा का देखो तो वो तो माउंटेन को टिकट दे रहे हैं, आप क्यों नहीं देते जाटों को टिकट? आज जाट क्यों दिखाई दे रहे हैं? टिकट जी बैठ गए। देखिए आंतरिक भाव से जाट टिकट जी के साथ है, लेकिन जब वोट की बात आएगी, योगी जी के पास वोट जाना है, मोदी जी के पक्ष में वोट जाना है। तो बिल्कुल सचिन जी, चलिए यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या है जो तमाम जो विपक्षी दल हैं, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, चाहे मैं सपा की बात करूँ, बसपा की बात करूँ, कांग्रेस की बात करूँ, और भी RLD जैसे तमाम विपक्षी दल हैं, वो हमेशा यही आरोप लगा रहे हैं लगातार कि जाटों को भाजपा ने कुछ नहीं दिया, जाटों को देंगे, अब वही देंगे अगर उनकी सरकार बन जाती है तो। देखिए ऐसा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि
सारी राजनीतिक दलों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन जो देखो आप, जब से योगी जी का शासन उत्तर प्रदेश में आया और केंद्र में मोदी जी का आया, आप ये देखिए कि पहले सरकार से पहले दंगे और ये सब चीज़ें काफ़ी हम आपने सुनी होंगी, लेकिन जब से सरकार आई है 2014 से अब तक और 17 से अब तक, आप बताइए एक भी दंगा कहीं हिंदू मुस्लिम हुआ क्या? और जो हुआ तो उसके अंदर भी आप देख लीजिए कहीं से कहीं तक भी परिणाम इस समय कैसे आए और पहले कैसे आते थे। पहले टोटल विपक्ष जो था वो हिंदुओं का उत्पीड़न होता था। आप देखिए कहाँ उत्पीड़न हो रहा। मुजफ्फरनगर में आप देखिए, जिस समय वो सपाई गवर्नमेंट थी 2013 में, उस समय जो कांड हुआ, जो सचिन और वो कवाल कांड जो हुआ, उसमें जो मरे, उसके बाद भी जब वो पंचायत करके आ रहे थे, आप देखिए जो बम्बे की नहर की पटरी थी उस पर किस तरीके से जो है क्या हाल हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो लोग आ रहे थे पंचायत करने के बाद, वहाँ पंदौड़ वाली कौन सी कहाँ थी वो। तो अब आप ये देखिए कहाँ वो उसे देखिए और कहाँ आज 7 साल 8 साल बाद ये जो दौर चल रहा है। तो आज के जो लोग हैं वो इस दौर को ही देखना चाहते हैं। आगे भविष्य में हमारे बच्चे भी होंगे, वो भी सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। तो सरकार यहाँ सचिन सिरोही जी हैं, भरत सिंह जी हैं, दोनों ही युवा हैं और मेरठ के जाने पहचाने नाम हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। इस वक्त LTV के साथ वो खास बातचीत कर रहे हैं और हम बारिश का मौसम है, ऐसे में ये लोग भी बात रखने आए हैं अपनी, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी सरगर्मियाँ चल रही हैं। लोगों से बातचीत करने LTV भी निकला है और ये जानने की कोशिश ज़रूर की है कि आखिर इस बार जाटलैंड में जाट किसके साथ जाना चाहेंगे। मेरठ से राजन के साथ लोकेश टंडन, LTV।